हेलो, नमस्कार भाई। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे आप बोले थे मैं फोन करता हूँ। उस दिन बात हुआ था, नहीं बात हुआ था परसों के दिन। मैं आप सबको फोन करिए। कौन बोल रहे हैं? वशिष्ठ साहनी, वशिष्ठ साहनी। हम्म अरे तो व्यस्तता रहती है तो हम नहीं कर पाते हैं कई बार ना, तो आप समझ ही हाँ रहे हाँ, हैं। बराबर बराबर, आप व्यस्त रहते हैं ना, बराबर। तो बोलिए बोलिए बोलिए, अपनी बात बोलिए। अभी बोलिए। मान लीजिए हम लोग को तो ओबीसी जी को ले आना है। साले हमारे जो विधायक हैं हम्म हमारा सुन नहीं रहे हैं। मान लीजिए हम ये जीत जाते हैं, मान लीजिए 10-5 हजार हम अपने जेब से खर्चा करते हैं। मान लीजिए हमारा काम नहीं हो रहा है, हम कार्यकर्ता हैं। मान लीजिए हम बूथ एजेंट भी है हम्म बीजेपी का। हम्म मान लीजिए हमारा काम नहीं होगा तो बताइए, बेकार है ना। हमारा ही सरकार है, हमारा ही मान लीजिए विधायक भी है, हमारा ब्लॉक प्रमुख भी हमारे ही है। हम्म हम्म तो आप बरोबर कहाँ है ना। हैं? आप कहाँ हैं? हम तो भी महाराष्ट्र में भी मान लीजिए चुनाव होगा तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, बूथ एजेंट हैं भाजपा के आप? हाँ। हम्म हम्म। बहुत बढ़िया। तो आपका सुनवाई नहीं हो रहा है कहाँ भाजपा सुना है, आपको शासन वीडियो में? भेजा था ना, वो आप हम्म भी रिकॉर्डिंग में मैं सुना आपका। अच्छा, हाँ हाँ। तो तो आपके थोड़ा बारे में। वो हम भेजिए ना, वो हम हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए ना। वो मैं भेज रहा हूँ ना, वो जो आप लाइव किए हैं हम्म वो जा नहीं रहा है किसी के पास। चलिए ठीक है, वो विषय अलग है। तो आपकी हाँ समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम, मतलब अभी आप क्यों नापसंद कर रहे हैं भाजपा को? पहले तो अपने नेताओं को आप जो है हाँ ऐसे, जैसे हम रिकॉर्डिंग आपका आवाज को जो है डालेंगे, आप हाँ हाँ बताइए आपकी समस्या क्या है, आपका शिकायत क्या है, क्यों आप तकलीफ में हैं। और सबको पहले तो सम्मान करिए आप लोग, जैसे किसी नेता को कुछ अपशब्द नहीं कहना है, आप समझिए, नेता चाहे हाँ कोई भी हाँ हो, हाँ हाँ आप हाँ अपनी हाँ हाँ। बात को सम्मानजनक तरीके से रखिए। बताइए क्या समस्या है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए हम भाजपा के हैं, जी मान लीजिए हमारा ही सुनवाई न होगा जी। तो बताइए क्या आदमी सोचेगा। सोचेगा मतलब क्या? आप सोचिए कि आप भाजपा के हैं और आपका सुनवाई नहीं होगा तो दूसरे किसी का सुनवाई कैसे होगा? तो वही कर ही रहे ना। ये सो दरोगा खुद बोल रहे हैं, आपके गांव का प्रधान का, मंत्री के ऊपर हमारा दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो हाँ आपका तो कौन सा बताइए। सरकार रहता तो सुनवाई होता, आपको लग रहा है? क्या हुआ। कोई और सरकार, कोई और नेता रहता, आपका मंत्री नहीं नहीं, विधायक। सरकार हमको योगी जी का बहुत बढ़िया है, हमको योगी जी चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। योगी जी चाहिए? योगी जी चाहिए हमको, ओके, दूसरा सरकार नहीं चाहिए। ठीक है। विधायक हमारा चेंज होना चाहिए। जब क्यों? हम लोग खुद उस पार्टी के हैं, पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, जो हमारा नहीं सुनवाई होगा तो बताइए, बेकारी है ना। हम्म आपका हाँ, विधायक और चेंज वो भी होना चाहिए। हमारे बिरादर के हैं, हमारे समाज के हैं आप। हम्म हाँ, अच्छा, मुस्लिम वर्ग का आप सपोर्ट कर रहे हैं तो बेकार है ना हमारा। तो आपको ये कैसे पता चला? आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं? जो गलत है वो गलत है अरे अगर। वो ये सो बोल रहा है, उधर थाने का दरोगा बोल रहा है, आप लोग फालतू में जा रहे हैं। मंत्री जी का दबाव है हमारे ऊपर, अच्छा, आपके जो गांव का प्रधान है उनका दबाव है हमारे ऊपर। आपके गांव हम का कैसे प्रधान सुनवाई कौन है? करेंगे आप। हाँ, आपके गांव का प्रधान कौन है? हमारे गांव का प्रधान वो प्रधान है जबलू पांडे है। अच्छा पूरा मलाहित उनके पक्ष में है, वही पहले वाला वो राजनीति चलते हैं, फूट करो राज करो। अच्छा, तो यह बात आपकी फूट जो है करो राज। आपके गांव में जाएगी, आपके क्षेत्र में जाएगी आपकी आवाज, तो आपको यह नहीं, मतलब कोई चिंता है कि ये लोग आपको पसंद करेंगे कि? आपका आवाज थोड़ा कट के आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आपका आवाज जो है आपके हाँ, गांव के प्रधान को, चाहे आपके विधायक को सुनाई पड़ेगी, तो वो लोग आप पर तो नाराज होंगे, तो आपको कोई खतरा नहीं है उन लोगों हमको से? कुछ दिक्कत नहीं है, हमको कुछ दिक्कत, हम डरते हैं क्या। उनको अच्छा दबाव में थोड़ी है, हम अच्छा अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, उनके दबाव में थोड़ी है। अच्छा, तो आपकी समस्या हम ये है कि आप लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना ग्राम सभा लेवल पर और ना विधानसभा लेवल पर? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप लोग अपनी हाँ, शिकायत लेकर गए थे मंत्री या विधायक के यहाँ? मंत्री के पास, उनके लड़का लड़का जो है वो विश्वविजय निषाद, उनके पास भी अच्छा, तो कुछ क्या सुनवाई हुआ, कुछ नहीं किए वो लोग। हम्म
उनके जो पक्ष में है वो लोग के पास गए तो उनका सुने, हम लोग का सुने ही नहीं। अभी आएंगे तो हम बताएंगे, उनका स्वागत हम लोग करेंगे अच्छी तरह। मान लीजिए वोट मांगने तो आएंगे ना, तो क्या स्वागत करेंगे आप लोग? चप्पल जूता स्वागत करेंगे, और क्या करेंगे वो लोग का। नेताओं का चप्पल जूता से स्वागत आप लोग करेंगे तो आप लोगों पर पुलिस कार्रवाई भी तो हो सकती है इस तरह का। पुलिस कार्रवाई क्या करेंगे वो, और जब हमारा कार्रवाई वो लोग नहीं किए तो उनका भी नहीं सुनेंगे ना, उनको भी पीटेंगे दौड़ा दौड़ा। हमारे पास पूरा समाज है, पूरा 150 लड़के हैं, सब नाराज हैं। आप जो है वशिष्ठ जी, आप बाल बच्चे वाले व्यक्ति हैं और इस तरह के विवाद में पड़ने से अच्छा है, इस तरह का विरोध करने से अच्छा है कि आप लोग अपना जो है ना मजबूत करिए। आप नेताओं के पीछे या नेताओं के चक्कर में परेशान रहेंगे, कोई भी नेता हो। आपको क्या लगता है कि अगर दूसरा कोई विधायक आ जाएगा तो वो बहुत बढ़िया आपका जो है वो आपका नौकर बन जाएगा, आपके लिए वो काम करेगा? ऐसा नहीं होता है। नहीं, आप देखिए सर, देखिए भाई, तो इसलिए हम अपना लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं ना, हमको पुलिस का सपोर्ट नहीं चाहिए, हम खुद करेंगे, जो करना हम करेंगे। पुलिस भी बीच में नहीं आप लड़ाई क्यों लड़ेंगे? आप लड़ाई लड़ेंगे तो पुलिस तो आप ही को उठा के फिर बंद करेगी। आप लड़ाई लड़ने के लिए आप कोई अपने कानून हाथ में नहीं ले सकते ना। हमारा आप लोग सुनवाई नहीं किए तो क्यों आ रहे हैं बीच में आप लोग, ये भी तो मुद्दा है ना। तो पुलिस के ऊपर डीएम और एसपी बैठे हुए हैं, आपको देवरिया जिला के एसपी के यहाँ जाना चाहिए, आपको डीएम के यहाँ धरना देना चाहिए। सब जगह जाके आ चुके सर, समझे क्या। उधर गए थे योगी जी के पास दरबार में, वो डीएसपी को फोन किए थे, डीएसपी एसओ को फोन किए। अच्छा, समझे क्या, उधर से तो कार्रवाई हुआ, लेकिन इधर ये लोग दबा दिए। मंत्री एकौना थाना तो भ्रष्ट है, एकदम भ्रष्ट है। अच्छा, अब तो बताइए आदमी कहाँ जाए, आप भी बताइए, आप ही सुझाव दीजिए, मतलब इससे हम लोग बचे, क्राइम करने से बचे हम लोग। बताइए कहाँ जाए। नहीं, क्राइम बिल्कुल नहीं करना है, क्राइम नहीं करना है, लेकिन आप लोग अभी वही मैं चाहता हूँ ना कि जब क्राइम करेंगे आप लोग एक जो है निदान के लिए आप कोई क्राइम करेंगे, कानून हाथ में लेंगे तो आपके ऊपर फिर कानून कार्रवाई करेगा। वही पुलिस जो आपका सुनवाई नहीं कर रही है फिर आपको उठा के जेल भेज देगी, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग परेशान होंगे। तो आप लोगों को कहाँ जाना है, मतलब यही बात है। ठीक है, आप लोग अपना निर्णय ले सकते हैं, आप लोग अपना चुनाव में अपनी ताकत दिखा सकते हैं, ये सब सही है, लेकिन किसी के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपने वोट से अपनी ताकत दिखा सकते हैं, किसको आपको वोट देना है, किसको नहीं देना है। आप तो कह रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी आपको चाहिए, तो योगी जी और मोदी जी जिसको टिकट देकर भेजेंगे उसको तो बनाना पड़ेगा ना आपको विधायक। लेकिन बताइए, वही विरोध कर रहा था, कैसे बनाएंगे आप ही बताइए। फिर दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प तो योगी मोदी चाहिए। आपको योगी मोदी चाहिए तो इसी बात का तो रोना है ना कि योगी मोदी आपके लिए सही हैं, लेकिन आपका विधायक आपका अगर मदद नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे आप? योगी मोदी लेके जैसे कैसे रह पाएंगे? आपको तो अपने विधायक से मेन मतलब है ना। आपका विधायक अगर मान लीजिए कांग्रेस का या सपा का या बसपा का या निर्दल विधायक हो, वो आपका ज्यादा मददगार हो, तो फिर आपको योगी मोदी क्या करेंगे? आप सोच कर देखिए। यानी पार्टी यहाँ पर क्या हो जा रही है? पार्टी मुख्य है। आप शुरू से पार्टी के रहे हों, भाजपाई रहे हों, आपका सोच भाजपाई है, आपको राम मंदिर मिल गया, तो आप ये सब जब सब कुछ मुद्दा मिल गया है, आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपके साथ जब कोई घटना घटती है तो फिर आपका सहयोग करने वाला आपका प्रधान होता है पहला, या आपके विधायक होते हैं, तो ये लोग जब आपके साथ खड़े नहीं होते हैं तो वहाँ पार्टी बेकार हो जाती है ना। पार्टी का मतलब नहीं रह गया ना, पार्टी के लोग जब मदद नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जो है ऐसे में जो भी निर्णय, आप लोग कभी इन लोगों के पास नहीं गए? निषाद पार्टी वगैरह को नहीं ट्राई किए? कभी जाके मिले मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी वाले? हेलो, हाँ, क्या हुआ? हेलो, हाँ बोलिए ना, आवाज कट रहा है आपका। नहीं, आपकी आवाज सही आ रही है मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप निषाद पार्टी के महामना डॉक्टर संजय निषाद अपने आप को लिखते हैं, कहते हैं, तो उन लोगों से नहीं मिले? आपको बोल रहा था ना, बीच में बोला था, उनसे भी बात हुआ था, तो बोले ठीक है देखते हैं, लेकिन क्या किए? कुछ तो नहीं किए, देखते रह गए। नहीं हुआ। तो वो भी तो भाजपा के ही पार लगैया बने हुए हैं, भाजपा के ही साथ हैं, तो भाजपा का हिसाब किताब उनके साथ भी लग गया होगा।
हाँ हाँ हाँ, मान लीजिए वो अपने वो में व्यस्त है, वो दूसरे को नहीं देख रहे हैं वो लोग। यहाँ पर वशिष्ठ बरोबर, भाई हाँ। ऐसा है कि पार्टी का कोई दोष नहीं है, या पार्टी का क्या दोष, या उसका क्या जिम्मेदारी, या किसी नेता का भी नहीं है। अब 100 की सीधी बात ऐसी है मेरे भाई कि यहाँ पर आप लोग जो है ना अपने कमाने धमाने का जो कार्य करते हैं, परदेश रहने का कार्य करते हैं, तो गांव में जो बच्चे हैं, परिवार हैं, उन बच्चे परिवारों को जो मतलब परवरिश या जो उनको रख रखाव या पता नहीं क्या उन लोगों के दिमाग दिलो दिमाग में बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो क्या निर्णय ले रहे हैं, इन सब विषयों पर जो है बहुत गहनता से आपको बहुत चौकसी बरतनी पड़ेगी। आप सोच कर देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं हमारे घर आग लग जाए कोई बात से, कोई वजह से, दिया से, ललटेन से, और हमारा घर जल जाए, हमारे पशु, हमारी बकरी, हमारी मुर्गी जल जाए, हमारे घर के कोई परिजन जल जाए, घायल हो जाएं, तो राहत कार्य, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो या चाहे कोई नेता हो, चाहे मुआवजा हो, तो बाद में आएगा। लेकिन जो हमारा घर जलने का नुकसान होगा, जो धुआं होगा, जो आंच होगी, वो हमारे दिल पर, हमारी जिंदगी पर कितना असर करेगी, इसका अंदाजा आपको है ना। तो पहले तो हमारा घर जलना ही नहीं चाहिए, ये कोशिश होनी चाहिए ना। प्रशासन हेलो, बताइए भाई, क्या बोले प्रशासन? बताइए ना, कहाँ जाए हम लोग? हाँ, प्रशासन आपका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आप कहाँ जाएं, ये हमसे पूछ रहे हैं। नौबत नहीं आती ना। हाँ, प्रशासन सक्रिय होता तो ये नौबत नहीं आती। पुलिस प्रशासन जो है नेताओं और अन्य तमाम तरह के गरीबों के साथ प्रशासन और शासन काम नहीं करता है। गरीबों से, अमीरों से रिश्वत लेके पुलिस वाले काम कर देते हैं, लेकिन जो आपके विरोधी पक्ष के लोग हैं उन लोगों से हो सकता है उन लोगों को मोटा मलाई मिल गया होगा, तो वो अपना जो है मुंह बंद कर लिया है लोग, ये भी हो सकता है, और आपके नेताओं पर दोष दे के अपना दोष छुड़ा ले रहा है। बात समझिएगा, जरूरी नहीं है कि आपका नेता जो है बोला हो कि मत सुनवाई करना। हो सकता है कि पुलिस वाले रुपया रिश्वत लेकर और सोच रहे हो कि भाई हम अपना दोष छुड़ा लें, किसी और को दोष दे दें। बात समझ गए? पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जब आप संतुष्ट, हमारे गांव में आए थे, समझे क्या? सुनिए हमारी बात सुनिए, बोलिए, हमारी बात सुनिए। ऐसा है, बोलिए बोलिए बोलिए। आप लोगों के सामने एक ही, आप बोल रहे हैं ना हम एकजुट होकर नेताओं का विरोध करेंगे, उनको हम स्वागत करेंगे, ये सब करने से अच्छा है कि एकजुट होकर आप जाकर जिले पर धरना दे दीजिए, आप तहसील रुद्रपुर में धरना दे दीजिए, आप पूरा दिन वहां पर हंगामा कीजिए, वहां से आपकी सुनवाई सुनिश्चित होती है। आप वहां पर जो है अधिकार है आंदोलन करने का। किसानों को देखे आंदोलन कितना बड़ा किए लोग यहाँ पर। 1 साल से ज्यादा भाजपा के प्रधानमंत्री को जो इतना एटीट्यूड में रहते हैं उनको झुकना पड़ गया, कानून वापस लेना पड़ गया। साल भर तक उनको इंतजार करते रहे कि कानून वापस नहीं लेंगे, आखिर लेना पड़ गया, मजबूरी हो गई ना, मजबूरी हो गई। तो वैसे ही आप लोग अगर धरना दे देंगे, जितना ताकत आप लगा के मार करने की बात कर रहे हैं वशिष्ठ जी, उससे कम ताकत लगेगा। 2 ठो टाली ट्रैक्टर में औरत, आदमी, बुढ़ा, बुजुर्ग सब लोग भरिए, मूंगफली, चाना, भूजा लेकर, पानी कानो लेकर जाकर जिले पर जो है डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ जाइए। आप लोग न मार करना पड़ेगा, न फौजदारी करना पड़ेगा, वहां पर मीडिया कवरेज करेगी आप लोगों को, आपकी समस्या सुनी जाएगी, डीएम आदेश देगा, चाहे एसएसपी को तुरंत ऑर्डर करेगा, और वह जो है थाने पर जो है कोतवाल को और क्षेत्राधिकारी को तुरंत तलब करेंगे लोग कि भाई ये क्या मामला है, तुम लोग क्यों लटकाए रखे हो, क्यों नहीं इस पे सुनवाई हो रही है। तब जाकर इन लोगों के होश खुलते हैं। आप लोग समझिए, विवाद करने से बड़ा काम यह है कि आप सब लोग कमाने खाने वाले परदेसी आदमी हैं, थाना पुलिस हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। आप लोग जाकर जो है वहां पर आंदोलन कीजिए जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इससे बड़ा रास्ता कोई नहीं है। गांव के 150 लोग आप लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, क्यों नहीं? 200-400 इकट्ठा हो सकते हैं। मत 200-400 होइए, आप 100 लोग खाली मिलकर बस। पुलिस आएंगे नहीं तो इनको भी हम लोग को पीटने का प्लानिंग है। नहीं मेरे भाई, यही तो मुश्किल में आप लोग पड़ेंगे, आप लोग जो है परेशान होंगे। आप लोग खाली जाकर डीएम के यहाँ यह कार्य करो ना, आप लोग धरना करके देखो, अभी आपको इंसाफ मिल जाएगा। आप लोग ये सब पीट पिटाई करने से अच्छा है कि आप लोग एक बार एक दिन के लिए जाकर जो है वहां पे अपना नारा बुलंद कीजिए कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए, हमारे साथ अन्याय हुआ है, एक्शन में आना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा।
नेती नेता जो है ये सब आपके साथ आ जाएंगे। तब जब आप लोग खड़े होंगे ना मजबूती से, तो ये सब आपका साथ देंगे। और जब आप इन लोगों के साथ विरोध करेंगे, विवाद करेंगे, तो ये लोग आपके खिलाफ कंप्लेन कर देंगे, 2 4 10 लोगों को मुलजिम बना देंगे। बाकी लोग, आप लोग घर पे परिवार के लोग परेशान रहेंगे और आप लोग जेल में जाके परेशान रहेंगे। सोच के देखिए। कहने का मतलब ये है कि आपको सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पुलिस के गाड़ी को या कोई चीज को क्षति नहीं पहुंचाना है, आपको नियम में काम करना है। बात समझे? नहीं तो हाँ, तो इससे क्या होता है कि आप लोग बच जाएंगे मुलजिम बनने से और आपका काम भी हो जाएगा। आप लोग तहसील रुद्रपुर छोड़िए, आप लोग सीधे जिले पर पहुंचिए और जाकर डीएम कार्यालय कचहरी जो वहां पर है, समझ गए, वो कचहरी में जाके धरना दीजिए। आप लोग 2 दिन खाली दीजिए, वहां से हिलिए मत। बोलिए हमको जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी उस मुलजिम का, हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग जाएंगे नहीं। तुरंत कार्रवाई होगी, देख लीजिएगा। समझ गए? हाँ, पुलिस पैसा ली होगी तो भी कार्रवाई करना पड़ेगा उसको। समझ गए? सस्पेंड हो जाएंगे लोग, कई लोग। वहां जाके आप लोग आंदोलित होइए, आंदोलन करिए, यही सबसे बड़ा रास्ता है। ठीक है? ऐसे भी बोलिए अपने विधायक का साला वो भी सपोर्ट नहीं कर, कोई कुछ नहीं करेगा भाई, ये सब कुछ नहीं है। ये प्रजाति ऐसी है ना, नेता पुलिस ये सब जो है, ये गरीब और अमीर के हिसाब से चलते हैं। ये सब कोई और तरीके से नहीं चलते हैं। गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के खाली प्रताड़ित करने के लिए है, अमीरों को सुविधा पहुंचाने के लिए है। समझ गए? गरीब जब एकजुट होते हैं तो न्याय मिलता है। आप लोग जाइए और जिले पर जाकर प्रदर्शन कीजिए, सब एकदम सॉल्व हो जाएगा मैटर। ठीक है? चलिए, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक।